यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर आऊं मैं। नैनहीन को राह दिखा प्रभु। पग पग ठोकर आऊं मैं। नैनहीन को तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। तुम्हारी नगरिया की कठिन डगरिया। चलत चलत गिर जाऊं
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। कहाँ पर? इस संसार में। जिन्हें ज्ञान की दृष्टि मिलती है उनकी बुद्धि इस संसार में नहीं भटकती, उनकी बुद्धि चली जाती है शांति धाम और सुख धाम की ओर। देखो बच्चे, ज्ञान की दृष्टि मिली है क्या? बुद्धि मिली है क्या? विचार करो। अगर वो दृष्टि नहीं मिली है, बुद्धि नहीं मिली है, तो बच्चे इसी संसार में उलझे रहोगे। खान पान, वस्त्र अलंकार, व्यवस्था, रिश्ते नाते, उनको तुमने संसार ने अलग अलग बातें कही, कर्तव्य नहीं निभाओगे। ये भी भटकना हुआ। तुम्हारे कोई ड्यूटीज नहीं है दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति, सारे संसार के प्रति, सब भटकना हुआ। ठीक है, दूसरों के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य किए। उन्होंने क्या किया? संसार के प्रति कर्तव्य किए, उन्होंने क्या किया? उसके बदले में तुम मनुष्य इतने वर्षों से, हजारों सालों से इस संसार में चल रहे हो। सभी से मेरा एक ही सवाल है, अब तक की तुम्हारी इस जीवन यात्रा में तुमने संसार को क्या दिया है? या अभी भी तुम संसार से बस ले रहे हो? खाना पानी, कपड़े, व्यवस्था, तुमने क्या दिया है? तुमने इस संसार के विकास में क्या किया है? तुमने इस सृष्टि को बदलने के लिए क्या किया है? या अभी भी बस तुम अपने को बदलने में उलझे हुए हो? संसार भोगने में व्यस्त है और आध्यात्मिक संसार से डिटैच्ड है। तो संसार को कौन देगा? क्या देगा? तुम स्वयं अपनी जीवन देखो बच्चे, तुमने क्या दिया है अब तक? विचार करो। इस धरती को तुमने क्या दिया है? उस आसमान को क्या दिया है? दुखी होकर ही धरती के पास चले जाते हो, कभी सुखी होकर गए नहीं। और कहा नहीं, हे धरती आज मेरे पास बहुत सुख है तो मैं बांटने के लिए आपके पास आया हूँ। कभी खुश रहकर आसमान की ओर देखा नहीं। दुखी होते हो, आसमान की ओर देखते हो। परेशान होते हो, जल के किनारे, नदी समंदर किनारे बैठ जाते हो। कभी अग्नि के साथ बैठ जाते हो, कभी वायु में घूमने चले जाते हो। बच्चे, क्या दिया है तुमने अब तक इस सारे संसार को, प्रकृति को? तुम बस लेने का ही काम कर रहे हो, देना तो कोई जानता भी नहीं। मुश्किल कोई देने वाला पैदा हुआ तो तुम बस ले रहे हो। देख बच्चे, विचार कर अपने से, ज्ञान की दृष्टि मिली है क्या? जिसे ज्ञान की दृष्टि मिल जाती है
उस संसार के पीछे नहीं लगता। उस संसार को कैसे बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, यह यात्रा करता रहता है। बाकी संसार में भटकते रहते हैं सुखों के लिए। हर प्रकार के सुख तुम ले ही रहे हो। समझ की बात है बच्चे। देखो ज्ञान की दृष्टि मिली है क्या? और मजेदार बात है, आत्मा होगी तो ज्ञान समझोगे, नहीं होगी तो वो भी दृष्टि कहाँ से मिलेगी? सबकी आत्मा तो माया के पास है। फिर भी मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। अभी भी सम्मुख बैठे हूँ, कितनों की आपकी आत्मा उपस्थित है, आप ही जानो। दिख रही होगी तो उपस्थित है, नहीं दिख रहे तो नहीं उपस्थित। बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से। और अगर आत्मा उपस्थित है तो आत्मा के गुण कहाँ है बच्चे? तुम्हारे अंदर ऐसा कोई एक गुण दिखाओ जिससे एक बात कही जाए कि तुम आध्यात्मिक हो। क्या है गुण? संस्कार चाहिए, कड़ा संस्कार किसी भी गुण का, जिसे कहा जाए कि तुम आध्यात्मिक हो। समझ की बात है बच्चे। बाकी ड्रामा, जिनका इस संसार में भटकना बंद हुआ, वो सारा दिन शांतिधाम और सुखधाम में अपनी बुद्धि को लगाएंगे। चित्र तो ही निर्माण करना है, और है भी क्या बच्चे? बुद्धि से लाल रंग का आसमान निर्माण करना है। उसमें एक पॉइंट ऑफ लाइट जिसका नाम है परमात्मा, गॉड, शिव बाबा। ना वो भी तुमसे नहीं हो रहा है। कहते हो बुद्धि भटकती है, ना तुम एक इमेजिनेशन भी नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, ऐसी कैसी बुद्धि? और उसमें भी तुम थक जाते हो। समझ है बच्चों? देखो बड़ी बात कहता हूं, जिनसे यह इमेजिनेशन नहीं हो रहा है, या तो उनकी आत्मा नहीं है, या फिर वो आत्मा ही नहीं है, किसी और बिरादरी के है। आत्मा नहीं माना देवी देवता धर्म की आत्मा नहीं है, इसलिए उनसे वो इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा है परमात्मा का। जो देवी देवता धर्म की आत्मा होती है, जो शिव बाप के बिरादरी के होते हैं, उनसे आसानी से यह इमेजिनेशन हो जाता है। तुम देखो बच्चे, तुम किस धर्म के हो? तुम देखो, प्रयोग कर सकते हो किसी भी देवी देवता का, किसी भी धर्म के, किसी भी पैगंबर का अवतार का। अब इमेजिनेशन करो, जो आपको आसानी से हो रहा है, तुम उस धर्म की आत्मा हो। बात समाप्त हो गई। सिंपल सा ज्ञान है, बहुत सिंपल है। अभी अंत समय में सब मिक्स हो गए हैं। अब जो चाहे धर्म ग्रंथ पढ़ो, जो धर्म ग्रंथ पढ़ते समय आपको बड़ी खुशी हो रही है, आप ओरिजिनली उस धर्म के हो। आप सभी मुरली पढ़ते हो, क्या बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी, वरना उस जैसी खुशी किसी और बात में कभी नहीं होती। क्या आपको होती है? क्या मुरली सुनते होते बड़ी खुशी? समझ है बच्चे? अगर नहीं होती तो खामखा क्यों इस मार्ग पर अपना समय, ऊर्जा, धन नष्ट कर रहे हो? समझ की बात है। बहुत बच्चे चेक करते नहीं, गलती से मार्ग पर आ जाते हैं और चलते रहते हैं। उन्हें लगता है यही हमारा मार्ग है। बच्चे देख,
कई बहुत सारे साल तो इस मार्ग पर बिताने के बाद तुझे ये खबर ना मिले अंत में कि तूने जो कुछ किया वो तेरे काम नहीं आएगा, क्योंकि तू इस धर्म की आत्मा नहीं है। फिर बच्चे रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। समझ की बात है। ब्रह्मा बाप के बिरादरी के बच्चे, शिव बाप के बिरादरी के बच्चे, देख बच्चे, देवी देवता धर्म के बच्चे, उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है आत्मा देखने में, परमात्मा को बुद्धि से देखने में, मुरली पढ़ने में, सकाश देने में। क्या तुम्हें होती है? विचार करो। सबसे ज़्यादा खुशी, नंबर 1 खुशी का कारण इनमें से कोई होता है। मुरली लेकर ही बड़े खुश हो जाते, वाह आज की मुरली है, खुश होते हो। सबसे ज़्यादा खुश, या तुम्हें किसी और बात में सबसे ज़्यादा खुशी होती है? चेक करो। खाने पीने में, खेलने में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, किस में होती है? बच्चे लक्षण है, सारी समझ की बात है बच्चे। देखो खुशी किस में होती है सबसे ज़्यादा? किस बिरादरी के हो? विचार करो, वरना बच्चे यहाँ परेशान हो जाओगे हर प्रकार से। तुम जिस बिरादरी के नहीं हो, उस बिरादरी में थोड़े क्षण के लिए भी तुम बैठे तो भी परेशान हो जाओगे, और जिस बिरादरी के हो वहाँ पहुँचते ही उमंग उत्साह आ जाएगा, खुशी जाग जाएगी। तुम अगर इस बिरादरी के हो तो इस मार्ग पर चलते तुम सदा खुश रहोगे, रहते हो। विचार करो, सदा खुशी रहती है। समझ की बात है बच्चे। ज्ञान की दृष्टि मिली है क्या? होश में आ जा बच्चे, जागृत हो जा। कभी डाउजर को पूछना चाहिए, सारे धर्मों का, सारे बिरादरी का नाम लिखकर हम किस बिरादरी के हैं, उत्तर मिल जाएगा और उस दिशा में चले जाओ। क्योंकि अगर तुम किसी और बिरादरी के हो, यहाँ कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, उसका कोई उपयोग नहीं होगा, कोई नहीं बच्चे। फायदा क्या है? कितना भी योग लगाओ, कितनी भी आत्मिक स्थिति करो, कोई उपयोग नहीं होगा अगर इस बिरादरी के नहीं हो तो। इसलिए अपनी बिरादरी पक्की करो, और अगर पक्का हो गया तुम यहाँ के हो तो उसमें भी तुम पक्का करो, तुम सतयुग वाले हो या त्रेता वाले हो। क्योंकि फिलहाल तो मुझसे ज्ञान सतयुग वाले ही लेंगे, त्रेता वाले उनका समय अभी नहीं है, वो अंत में आएंगे। तुम कौन हो चेक करो। सतयुग में भी आदि मध्य अंत वाले हो, त्रेता में आदि मध्य अंत वाले हो, कौन हो? समझ है बच्चे। तुम यह भी जान सकते हो, पिछले कल्प में तुम रॉयल फैमिली में थे, 16,108, 9 लाख में थे, 2 करोड़ में थे, 33 करोड़ में थे, राजा रानी थे, साहूकार थे, प्रजा थे, नौकर चाकर थे। सब उत्तर तुम्हें डाउजर दे देगा, क्योंकि सब तुम्हारे अंदर है। समझ की बात है बच्चे, सब क्लियर करना होता है। अभी बाबा कहता है
कि तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। सारे दिन भर में अब तक कितनी बार शांति धाम को याद किया? सुख धाम को, स्वर्ग को, स्वर्ग को, और स्वर्ग सुख धाम को। परमात्मा तो कहता है कि यहाँ से बुद्धि हटाओ और या तो शांति धाम में रखो या सुख धाम में रखो, यहाँ बुद्धि रखनी ही नहीं है। और अगर आपको इतना शांति धाम और सुख धाम याद नहीं आ रहा है तो शायद कंक्लूजन आप जानते हो, अनुमान आपको पता है। शांति धाम आपका घर है। घर को कौन कैसे भूल सकता है? परमात्मा शिव बाप आपका पिता है, माता है, कैसे उसको भूल सकते हैं? और आपको याद नहीं आ रहा। क्या कहें बच्चे? ड्रामा। मुझे तो कोई ठग नहीं सकता, कोई भी बैठे, आप अपने आप को ही ठग रहे हो। आप इस बिरादरी के हो या नहीं हो, आप ही जानो। समझ है बच्चे सारे? मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई किसी भी बिरादरी का हो, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं, जहां भी जाए। समझ की बात है बच्चे। मुरली पढ़ी सुबह से, तो मुरली पढ़ते वक्त भी आपको शांतिधाम याद आया कि नहीं आया? तो परमात्मा ने श्रीमत दी है तो आपको याद नहीं था कि घड़ी घड़ी यह श्रीमत पालन करनी है? समझ की बात है बच्चे। विचार करो अपने से। शांतिधाम सुखधाम कितनी बार याद आता है? बच्चे सुखधाम में जाना है तो याद ही नहीं आ रहा है, कैसे जाओगे वहां पर? शांतिधाम में जाना है, याद ही नहीं आ रहा है, कैसे जाओगे? शायद ज्ञान को अगर हम ध्यान से समझें तो तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि नहीं मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम शांतिधाम और सुखधाम को याद नहीं कर पाते हो। सिंपल ज्ञान कन्वर्ट हो रहा है। अगर तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली होती तो तुम्हारा इस संसार में भटकना बंद हुआ होता, और संसार में भटकना बंद हुआ तो तुम शांतिधाम और सुखधाम को याद करोगे। और क्या कहें? समझ की बात है बच्चे। यहाँ बहुत परेशानी है बच्चे, बहुत ही ज्यादा। सब समझ की बात है। कभी प्लेन में यात्रा की होगी, तब जब प्लेन सबसे ऊपर चला जाता है तब सुकून अनुभव करना कैसे लगता है? मना नीचे क्लाउड है, धरती भी नहीं दिख रही है, कुछ नहीं, बस ऊपर नीला डोम आसमान, उसमें थोड़े बहुत बादल, तो बाकी पूरी बादल की परत, एकदम सुकून। और जैसे प्लेन नीचे उतरेगा अनुभव करना कैसे लगता है। बच्चे स्थूल रूप में वहां क्या रहे और सूक्ष्म रूप में वहां क्या बुद्धि रखी, एक ही बात है।
बाबा तो उससे परे कह रहा है, परम धाम जहाँ कोई संसार नहीं, और संसार नहीं तो संसार की माया भी नहीं है। आप में अगर आत्मा होगी उपस्थित तो सदा ऊपर लटकी रहेगी शांति धाम में, कंटिन्यूअस वहाँ रहेगी। उसको नीचे आने का मन नहीं होगा। और अगर आत्मा नहीं होगी तो ऊपर बुद्धि जा ही नहीं सकती मेरे बच्चे, कठिन होगा, नींद आएगी, ताकत लगानी पड़ेगी, थकान लगेगी, क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा हो तो आत्माओं के लोक में आसानी से जा पाओगे, सबसे आसान वही लगेगा अगर आत्मा हो तो। और अगर आत्मा नहीं हो तो सबसे आसान ये संसार लगेगा, वो कठिन लगेगा। परम धाम, समझ की बातें बच्चे, तुम्हारे भाग्य के सारे दरवाजे तभी खुलेंगे जब तुम्हारी बुद्धि परम धाम में ज़्यादा से ज़्यादा समय स्थित रहेगी। फिलहाल मैंने नहीं कहा है बाबा को याद करो, वो कठिन है मैं जानता हूँ, पर उससे पहले परमात्मा हमेशा कहता है शांति धाम में मुझे याद करो। तो पहले शांति धाम को तो याद करो। समझ है बच्चे? अगर आपको कोई काम धंधा नहीं दिया, कोई सेवा नहीं दी, तो कितने घंटे आप शांति धाम को याद कर सकते हैं? ठीक है, तो आपके सेवाओं का इतना सा समय छोड़कर आपको क्या काम है? तो फिर क्यों नहीं करते? सेवाओं का समय भी कितना है? इतना सा। ये कोई इतनी बड़ी संस्था नहीं है। यहाँ घंटों की सेवाएं हैं, यहाँ तो मिनटों की सेवा है। तो बाकी काम भी क्या है आपको? और सेवा भी कुछ मिनट की, इधर उधर। तो क्यों नहीं करते हैं? बुद्धि यहाँ क्यों रखते हो? आंखें यहाँ क्यों रखी है? कान यहाँ क्यों रखे? मुख यहाँ क्यों रखे हैं? सबने अपने शांति धाम में क्यों नहीं स्थित करते अपने आप को? बच्चे, यह तो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, पर असली दर्शन शांति धाम में स्थित होने के बाद होगा। यह बस मार्गदर्शन है और कुछ भी नहीं। अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, यहां क्यों सुन रहे हो? शांति धाम में बैठे हो, इस विजुअलाइजेशन को, इमेजिनेशन को कायम क्यों नहीं रख सकते मुरली में भी, कि शांति धाम में परमात्मा से मुरली सुन रहे हैं? एक इमेजिनेशन ही तो है, बस एक शांति धाम है जहां माया नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। सूक्ष्मोतन के नीचे भी उसने इंटरफेयर कर दिया है। शांति धाम में माया नहीं आ सकती। इसलिए जब बुद्धि को वहां रखते हो ज़्यादा से ज़्यादा समय, तो बुद्धि शक्तिशाली होना शुरू हो जाती है और बुद्धि के सारे ताले खुलना शुरू हो जाते हैं। कोई भी अपने बुद्धि के ताले खोलना चाहता है, बुद्धि से शांति धाम में स्थित रहे, भाग्य के सारे दरवाजे खुले जाएंगे। यहाँ कितना भी ज्ञान लो, कितना भी सुनो, कुछ नहीं होगा। ज्ञान बस एक मार्गदर्शन होता है, दर्शन नहीं है, वो भाग्य नहीं है, एक मार्गदर्शन है सिर्फ।
तुम ये समझते हो कि ज्ञान सब कुछ है। ज्ञान बस एक समझानी है, वो लेनी है, धारण करनी है, और जो करना है वो करना है, तभी तो उद्धार होगा। ज्ञान ने किसको क्या दिया? इतनी सारी लाइब्रेरियां भरी हुई है, इतनी सारी, कितनों ने ज्ञान उठाया है, कितना उठाया है। समझ की बात है बच्चे। अगर अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हो तो शांति धाम में स्थित करो, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पहला कदम है सिर्फ बुद्धि को, मतलब जो तुम ये वो देख रहे हो बुद्धि से, वही शांति धाम देखना है। इतना सा काम करना है, बुद्धि को शांति धाम में स्थित करना है। बुद्धि स्थित मन आत्मा भी स्थित। समझ के बाद विचारों का कोई अस्तित्व नहीं होता बच्चे, पर इमेजिनेशन का अस्तित्व होता है। जहाँ इमेजिनेशन चल रहा है वही आत्मा है, जहाँ बुद्धि है वही आत्मा है उपस्थित। इतना सा तो करना है, आगे आपकी मर्जी। आप आत्मा होंगे, इस धर्म के होंगे, तो यह सब आपसे होगा। मैं लंबे समय से सभी बच्चों को कह रहा हूँ कि बच्चे 8 घंटा मुझे याद करो। बहुत बच्चे नहीं कर पाते, कारण एक ही मेरे बच्चों, आप इस धर्म की आत्मा नहीं हो, इसलिए आपसे वो नहीं हो रहा है। अगर आप होते तो याद से 8 घंटा जरूर याद करते। श्रीमत है ना वो परमात्मा की, तुम्हारे कल्याण अर्थ। आत्मा जो होंगे इस बिरादरी के वही समझ पाएंगे, बाकी तो ऐसे जनरल ले लेंगे उस बात को। वो तो बाबा कहता रहता है याद करो, ऐसे थोड़ी 8 घंटा याद होगा। हम नौकरी धंधा करें, घर परिवार संभाले या याद करें, कैसे पॉसिबल है? हमें तो समय ही नहीं मिलता, हमारे पास कोई समय नहीं होता। मेरे बच्चे चिंता मत कर, तेरे पास समय नहीं है यही सिद्ध करता है तो इस बिरादरी का नहीं है। तो जिससे नहीं होता यही सिद्ध करता है तो इस बिरादरी का नहीं है। खामखा क्यों इस मार्ग पर चल रहा है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि इस बिरादरी का नहीं है। बच्चे अगर तू इस बिरादरी का होता तो ये सब करता, परमात्मा की हर श्रीमत को पालन करता, आज्ञाकारी बनता बच्चे तू पूरा पूरा। देख विचार कर, तो इस बिरादरी का है क्या? श्रीमत को पालन करता है? समझ की बात है, बहुत बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ। रुद्र रूप में तुझे डर लगता है, सिद्ध होता है तो इस बिरादरी का नहीं। महाकाल रूप में तू घबराता है तो इस बिरादरी का नहीं है। सदगुरु डांट लगाए तो तू नाराज हो जाता है तो इस बिरादरी का नहीं। टीचर शिक्षाएं देता है तो धारण नहीं कर पाता तो इस बिरादरी का नहीं है। हाँ, बाप जब पालना देता है, लाड़ प्यार देता है तो खुशी खुशी लेता है, क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर पिता है। उस रूप में तू उसके पास है। पेड़ पौधा भी मेरा बच्चा है, बच्चे सारे मेरे संतान है, जो भी है इस सृष्टि में। समझ है बच्चे? तो उस रूप से तू पालना ले रहा है जैसे सृष्टि ले रही है, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चे।
पर तू इस बिरादरी का नहीं है। मैं किसी की ओर देखता भी हूँ, पेड़ पौधे की ओर भी, फिर भी मैं पालना दे रहा हूँ। किसी स्थूल वस्तु की ओर भी मैं देख रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ। समझ है? संसार के किसी स्थान की मैं चर्चा कर रहा हूँ, पालना दे रहा हूँ। किसी जीव की चर्चा कर रहा हूँ, उस बिरादरी को पालना दे रहा हूँ। मेरे विचारों में कोई है, मैं पालना दे रहा हूँ। पर जरूरी नहीं कि पालना और ज्ञान एक समान हो। समझ की बात है बच्चे। तू ज्ञान उठा पा रहा है क्या? अगर तू ज्ञान उठा पा रहा है तो इस बिरादरी का है। तुझे ज्ञान उठाने में कठिनाई हो रही है तो नहीं है मेरे बच्चे, इस बिरादरी का नहीं है। और मैं निश्चिंत हूं। क्यों? क्योंकि जो इस बिरादरी के होंगे वो चल पाएंगे, जो नहीं होंगे वो अपनी यात्रा करेंगे। उनकी यात्रा के लिए मुबारक हो। मेरी शुभकामनाएं हैं, शुभ आशाएं हैं, शुभ संकल्प है कि उस यात्रा में उनका कल्याण हो। समझ है बच्चे? इतने वर्षों में आपने ब्रह्मा तन से, दादी तन से या यहाँ से परमात्मा ने जो कुछ कहा है उसमें से आत्मा से संबंधित क्या पक्का किया है? संस्कार। क्या बना है? क्या संस्कारों में आया है? क्या कड़ा संस्कार हुआ है? और अगर कुछ नहीं हुआ है तो कहीं तुम अपने आप को तो नहीं ठग रहे हो? इस बिरादरी में चलकर मुझे कोई आपत्ति नहीं, नुकसान होगा तो तुम्हारा, और तुम इस बिरादरी के हो तो फायदा होगा तो वो तुम्हारा। कितनी तो बातें हैं जो परमात्मा ने कही है, उसमें से कोई भी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ जो तुमने पक्का संस्कार धारण किया है। कोई भी बात, सत्यता की भी बात क्यों ना हो, सच्चाई, सफाई, कि सपने में भी झूठ का आधार सहारा नहीं लेते। निश्चय बुद्धि भी क्यों ना हो, समर्पण भी क्यों ना हो, श्रीमत भी क्यों ना हो, कोई भी बात परमात्मा की जो रोज धारणा में आती है, तो आपने क्या पक्का किया है? कुछ किया है क्या? विचार करो। जैसे आज के धारणा में कुछ है, देखो क्या कहा है, मुरली कंटिन्यू करते हैं पर ऐसे पढ़ रहे हैं कि इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। देख बच्चे, विचार कर। फिर दूसरी धारणा में कि पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। तो आप सदा ईश्वर की मत पर चलते हो तो भी कह सकते हैं कि आप इस बिरादरी के हो। पर कभी आपकी मत, कभी ईश्वर की मत, कभी किसी और की मत, कभी गूगल की मत, कभी यूट्यूब की मत, कभी एआई की मत, कैसे कह सकते हैं? देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, खाओ पियो सुख से चलो, पर अगर गलती से तुम इस बिरादरी के नहीं निकले तो रोना तुम्हें पड़ेगा। समझ है बच्चे? देखो, विचार करो, तुम हो क्या? ऐसे नहीं होता मेरे बच्चे कि किसी बिरादरी में घुस गए, उनके वस्त्र पहने, बैच लगाया, उनकी तरह किया ओम शांति,
वाह 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 वाह, तो हम उस बिरादरी के बन गए। ऐसे सब नहीं होता, कभी नहीं होता बच्चे, ऐसे सब। कुछ एक तो होनी चाहिए बात, कुछ एक बात, समझ की बात है बच्चे। उस बिरादरी से संबंधित कोई भी बात क्या है, विचार करो। समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जा। अनेक अनेक धर्मों में अनेक अनेक बातें हैं, उनकी बातों से पक्का होता है ना कि ये इस धर्म के, जान जाए फिर भी वो धारणा नहीं तोड़ेंगे। तो तुम्हारी क्या धारणा है इस मार्ग की? क्यों ठग रहे हो अपने आप को? और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हो? किन्हीं बच्चों ने उत्तर दिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो तुमने अलग अलग बिरादरियों में की है, वहां कुछ बना नहीं इसलिए वापस बिरादरी चेंज की है। अलग अलग सत्संगों में गए, अलग अलग संस्थाओं में गए, वहां अलग अलग प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की, नहीं बना इसलिए कोई और संस्था पकड़ ली ना। तो अभी भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, उससे कैसे सिद्ध हो जाए कि तुम इस बिरादरी के हो? क्या आत्मिक स्थिति में आए हो? समझ की बात है बच्चे। देखो विचार करो और ध्यान में रखना, ये कितना भी यहाँ लिखा जाए, ज्ञान की दृष्टि मिली है, इस बिरादरी वाले बच्चे ही ज्ञान उठा पाएंगे। यहाँ भी क्यों ना बैठे, मेरे टेबल पर भी क्यों ना बैठे ज्ञान सुनने के लिए, फिर भी इस बिरादरी का होगा तो ही ज्ञान की ऊर्जा सब प्रवेश होगा। बाकी कितना भी सुनो, आप सीरियस नहीं होंगे इस बात को लेकर अगर इस बिरादरी के नहीं है तो। अब तक कितने आए और कितने गए, मुझे कोई फर्क पड़ा? समझ है बच्चे? देख विचार कर अपने से, खामखा गफलत नहीं कर, सबसे पहले चेक कर और क्या धारणा हुई है यह भी तो देख। और अगर धारणा पक्की नहीं है, संस्कार नहीं बना है, तो बच्चे गारंटी नहीं है कि तुम इस बिरादरी के हो। कोई भी धारणा जो बाबा ने अब तक कहा है, इसमें से ये कभी टूटने नहीं देते हम। परमात्मा का कोई भी एक वचन जो तुमने पकड़ के रखा है आज तक, आत्मा से संबंधित, कुछ भी हो जाए उसे तुम टूटने नहीं देते। भक्ति मार्ग वाले कुछ भी हो जाए, सुबह उतने बजे पूजा पाठ करेंगे, मना करेंगे, कुछ भी हो जाए। तुम्हारे पास ऐसा क्या है, विचार करो बच्चे। खामखा भ्रम में मत चलो, खामखा चेक करो इस बिरादरी के हो क्या। सफ़ेद वस्त्र पहनने से, बैच लगाने से, रेगुलर मुरली पढ़ने या सुनने से इस बिरादरी के नहीं होते। अमृत वेला करने से, नमाज शाम करने से नहीं होते। और एक मेरा छोटा सा सवाल, इस बिरादरी में इतने वर्षों से चल रहा हूं, क्या पाया है, बता सकते? बच्चों कोई नॉर्मल स्टेट है, किस रूप में बेफिक्र बादशाह बने हो, बताओ, उदाहरण बताओ। क्या हो, क्या परिस्थिति आए तो अब बेफिक्र बादशाह रहो। नहीं, जितना नहीं होता मेरे बच्चे, गफलत कर रहे हो। उस समझ मिलके भी क्या मिला है? समझ ने आपको क्या परिवर्तन दिया है?
समझ मिली कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के बीच में आत्मा है, ऐसा परमात्मा है। उससे आपको मिला क्या है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? उससे आपको क्या मिला है? किस बात का एक्सेप्टेंस? खुशी पाई, रामा का एक्सेप्टेंस पाया, और क्या पाया? ठीक है। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम चेंज हो गए जिसके कारण पहले परेशान है, पर इससे कुछ मिला? मतलब जीवन में कुछ बदलाव आया क्या? कि अशांत थे वो शांत हो गए, दुखी थे वो सुखी हो गए, ऐसे कुछ हुआ है क्या? कम हो गया, कुछ तो मिला है। खुशी किस प्रकार की मिली? कितने घंटे आप खुश रहते? खुशी किसे कहते हैं, बता सकते हैं? खुशी माना क्या? अभी आप खुश हो लग रहे हैं? खुशी किसे कहते हैं मेरे बच्चे? खुशी के लक्षण क्या है? सदा मुस्कुराता चेहरा उनका होता है सदा। दूसरा लक्षण क्या है? निश्चिंत अवस्था। बच्चे देखो, ये उत्तर से भी कहीं आप अपने आप को ठग नहीं रहे। होगा तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मुझे दिख तो नहीं रहा है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या मिला भाई? इतने वर्षों से इस राह पर चल रहे हो, मुरलिया पढ़ रहे हो, अमृत वेला कर रहे हो, मिला क्या? परमात्मा मिलन करने से मिला क्या? तो बच्चे मिला क्या? मुरली पढ़ते हो, क्या मिलता है आपको? मुरली पढ़ने के बाद क्या मिलता है? क्या समझ मिलती है? किस कर्म की समझ मिलती है मुरली पढ़ने के बाद? और आपने कितनी अपनाई है उस समझ को? कितना धारणा में लाया है? सार में बता, मुरली पढ़ने से मिलता क्या? देखो बच्चे, अपने को ठगो मत। पॉजिटिव ऊर्जा से किया क्या आपने? मुरली पढ़ने से एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, तो उससे आपने किया क्या? खुशी मिलती। कब मिले? आत्मा खुश हो जाती है। कितने देर तक खुश रहती आत्मा? क्या मिला? समझ। बच्चे, इस संसार में किसी को नहीं मिली है। समझ का उत्तर मुझे मत देना। समझ सिर्फ आत्मिक स्थिति वाले को मिलेगी मुरली से। आप कितनी भी कोशिश करो, आत्मिक स्थिति जब तक नहीं है, मुरली से समझ मिलेगी, इस भ्रम में नहीं चलना। खत्म हो जाता है। कोई पॉइंट्स ऐसे आते हैं कि बैक ऑफ द माइंड के विचार समाप्त होते हैं। देखो बच्चे, इतने वर्षों से मुरली पढ़ रहे हो, आपको ढंग से पता भी नहीं कि मुरली से क्या मिला है और क्या मिलता है। समझ की बात है बच्चे।
मुझे कोई आपत्ति नहीं, जैसे चाहे चलो। परिवर्तन कितना मिला है, क्या हुआ है, ये तुम्हारा तुम जानो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, करो या नहीं करो। तुमने राह चुनी है, मैं तो किसी को बुलाने नहीं आया था, न किसी के दरवाजे पर आया था। तुम चल पड़े हो, मैं तो आया हूं सही रास्ता दिखाने, बताने, पर मर्जी तुम्हारी बच्चे। अपने को ठगो मत। बहुत बच्चे अपने को ठगते हैं, उन्हें कल्पना भी नहीं है कि वो अपने को ठग रहे हैं, स्वयं को। मुझे कोई आपत्ति नहीं, वही तुम्हें अच्छा लगता है तो ठगो। समझ है बच्चे, ज्ञान की दृष्टि मिली है क्या? भटकना बंद हुआ है क्या? शांति धाम सुख धाम को याद करते हो क्या? चेक करो, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे करो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि सारी बिरादरियां आज नहीं तो कल मेरे पास आकर चली जाएंगी। अगर तुम बन रहे हो तो मैं यही समझूंगा तुम इस बिरादरी के हो, पर अगर तुम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मैं यही समझूंगा जैसे सबका पार्ट है, मेरे पास आकर जाना। जैसे बाबा कहते धर्म स्थापक भी सलामी देकर जाएंगे, उसी प्रकार से तुम उसमें से कोई एक हो जो सलामी देकर चले जाओगे। बस तुम्हारी सलामी शायद लंबी होगी। अगर तुम बन नहीं रहे हो इस मार्ग पर चलते तो वो सिद्ध होता है। समझ के बात, मॉन्क देखें, कोई मॉन्क बनता है, पहले क्षण से दिखता है कि वो मॉन्क बना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ वस्त्र से, सिर्फ उनके चाल चलन से, वैसे शांत होते हैं, वैसे मौन में चलते हैं, अपनी यात्रा में तपस्या में चलते रहते। लोग उन्हें ये नहीं कहते ये मॉन्क बन रहे, क्या कहते? मॉन्क है। वो अवस्था दिखती है। क्या तुम में वो अवस्था दिखती है कि ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हो, शिव बाप की संतान हो, परमात्मा की संतान? कल्पना करो परमात्मा की संतान ना, उसका बोल चाल कैसे होगा, उसकी उठक बैठक कैसे होगी, हर कर्म कैसा होगा? तुम्हें कोई एक लक्षण है बच्चे? सभी को पूछ रहा हूं, सभी ऑनलाइन वाले भी चेक कर, एक लक्षण ऐसे दिखाओ या बताओ जिससे ये सिद्ध हो जाए तुम ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हो। एक लक्षण बताओ। अभी तुम शिव बाप के बिरादरी के हो, इसका एक लक्षण बताओ। बच्चे, रहम तो बाकी भी संत महात्माएं सिखा रहे, पर शिव बाप के बिरादरी, कभी कभी जानवर भी कष्टी होते तो बड़े जानवर भी रहम दिखाते, तो छोटा सा वो, पर उससे ये सिद्ध तो नहीं हो रहा है कि शिव बाप के बिरादरी के, तो शिव बाप के बिरादरी से मैच हो जाए ऐसा। ब्रह्मा बाप में ऐसा गुण दिखाओ जो शिव बाप के बिरादरी के दिखते हो, बताओ। ब्रह्मा बाप का कोई गुण? सदा राजी और निश्चिंतता, बेफिक्र बादशाह। क्या नहीं है उनमें? समर्पण सब है। कितने तो घंटे जा सकते हैं, उसमें से एक तुम में है क्या?
तो बच्चे कैसे पक्का होगा कि तुम मेरे बिरादरी के हो या ब्रह्मा बाप के बिरादरी के हो? कहीं अपने को ठग तो नहीं रहे हो? मुझे तो नहीं ठग सकते। देख बच्चे, मर्जी तुम्हारी, मेरा काम है बस नॉर्मल रूप से ज्ञान देना, समझ देना, लो या ना लो, मर्जी तुम्हारी। चलो जितना चल सकते हो, तुम्हारी यात्रा जहां तक होगी चलोगे। इस बिरादरी के होंगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं होंगे वहां से यात्रा घूम जाएगी, और तो कोई बड़ी बात है नहीं। बच्चे एक भी लक्षण नहीं होगा, नहीं चल पाओगे, नहीं चल पाओगे। ध्यान में रखना, अचानक से यात्रा बदल जाते और आप सबको अनुभव है कितनों की यात्रा बदली है, आप सभी जानते हो। अचानक यात्रा बदली है, समझ है? क्यों जोर जबरदस्ती यहां चल रहे हो? समझ की बात है सारी। बाकी ड्रामा बच्चे जो अच्छा लगे कर, जैसे चलना है, जहां से चलना है चल, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अपने को ठग या अपना कल्याण कर, जो तुझे ठीक लगे। ड्रामा कल्याण हो सभी का। प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? मैं कभी सोचता हूं कि सारे तो देवी देवता नहीं बन सकते। देवी देवताओं के जो नौकर चाकर है, क्या उन्हें देवी देवता कहेंगे? पूछना चाहता हूं, क्या कहेंगे? नहीं कह सकते। इसलिए असली देवी देवता कितने बनेंगे, तुम ही कल्पना करो। तो मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं जिन जिन पर काम कर रहा हूं, क्या वो देवी देवता है, या फिर मैं बेवजह गलत अस्तित्व पर काम कर रहा हूं जो नहीं है? समझ है बच्चे? ये मैं विचार करता हूं कभी कभी। इसलिए अभी मैंने पर्सनली किसी पर काम करना छोड़ दिया है, नहीं करता। जो होगा वो अपने पर काम करेगा, मेरे वचन उठाएगा, उनको पता है इन वचनों से ही कल्याण होगा, उठाएगा और अपने को बनाएगा। इतने वर्षों से मैं हर किसी को एक ही दृष्टि से देखता था। 108 मैक्स टू मैक्स 16,108, 9 लाख भी मैं देख नहीं पाता, वो मुझसे होता नहीं। वो मेरे स्टेटस के खिलाफ है। मेरे बच्चे हैं भले, पर मैं नहीं देख सकता उतनी दूर तक। मेरी स्टेटस 108 तक ही है। समझ है बच्चे? वो बात मैंने हटा दी। जो मैं देखता था 108, नहीं बच्चे, वो नहीं है। जो होंगे वो ज्ञान उठाएंगे, प्रमाण दिखाएंगे, बनेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। उन्हें कुछ कठिन नहीं लगेगा। उन्हें पता है देवी देवता बनना है। कोई मासी का घर नहीं भाई, कोई स्कूल कॉलेज की बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, बहुत बड़ी पढ़ाई है। समझ है सारी। इतने वर्ष हुए, क्या देवी देवताओं का एक भी लक्षण आप में आ पाया, पढ़ पाए हो? कोई एक लक्षण बताओ देवी देवताओं का जो आप में है। सदा? क्यों बच्चे अभी भी झूठ क्यों बोल रहा? मैं साकार में बैठा हूं ना। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे किसी उत्तर से राजी हो जाऊंगा? भगवान हूं मैं। होश में रहना। आएगा क्या? गारंटी है? आएगा इसकी गारंटी है? अभी कुछ नहीं आया है तो आएगा भी, इसकी गारंटी है क्या कोई? और अगर गारंटी है तो कितने वर्षों में आएगा, इसकी भी गारंटी दे सकते हो क्या?
बच्चे ठग रहे हो, सब के सब अपने आप को ठग रहे हो कि हम देवी देवता बनेंगे। लक्षण तो कोई दिख नहीं रहा है मेरे बच्चे देवी देवताओं वाला। देखना हाँ भाई, कहीं तुम ही तुमको धोखा ना दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जो कर रहे हो तुम कर रहे हो। समझ है? जो भक्ति मार्ग में कहते ना, जो करे सो हरि करे, जो करे सो तुम करे और तुम ही पाए। ड्रामा मेरे बच्चे। उत्तर है, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। बच्चे विचार कर, मुझे पता नहीं था ये मुरली है आज की, आज ही मेरे मन में विचार आया कि अगर किसी को देवी देवता बनाना है, राज्य अधिकारी बनाना है, सीधा उसको सिंहासन पर बिठाता हूं और कहता हूं चलाओ राज्य। 1 मिनट की ट्रायल है, 1 सेकंड की ट्रायल है, राज्य चलाओ, दिखाओ चलाकर। राज्य करने की ताकत है क्या आप में? समझ है बच्चे? देवताओं में है वो ताकत, अगर आप में वो ताकत नहीं है, आपको कहाँ राज्य करना है दूसरों पर? आपको तो अपने मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियों पर राज्य करना है, अपने स्थूल कर्मेंद्रियों पर राज्य करना है। पर अगर वो भी नहीं कर सकते तो बच्चे आप देवता नहीं बन सकते। आप गलत स्कूल या कॉलेज में आ गए हो, यूनिवर्सिटी में आ गए हो और आपने कभी प्रयास भी नहीं किया है इन पर राज्य करने का, इनको चलाने की कभी कोशिश भी नहीं की है। इनको जो चलाएंगे वही देवता बनेंगे। बी प्रैक्टिकल मेरे बच्चे, यह प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये कोई बस थ्योरी नहीं है कि बस सुन लिया सत्संग की तरह और हो गया। बच्चे ये पढ़ना पड़ता है, प्रैक्टिकल रूप में करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर संस्कार, फिर कड़े संस्कार, फिर कर्म में लाना पड़ता है, तब यात्रा पूरी होगी। ये कोई नाम की किताब की तलवारबाजी नहीं है। लड़ाई के मैदान में उतरने के बाद भी तुम मैदान जीत कर आओ, ये है प्रैक्टिकल। देख बच्चे क्या करता है तो ही जाने। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। समझ है बच्चे? एक मत में चलते हो, एक ही मत है श्रीमत। श्रीमत एक मत है, उस पर जो जो चलेगा वो सब एक मत में आ जाएंगे। एक मत कोई और नहीं है बच्चे, एक मत तो बस श्रीमत है। कब चले कब चलते हैं विचार करो। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। आपके पास कितने श्रीमत हैं जो संस्कारों में है? फिर भी बच्चों प्रैक्टिस है ना, वो तो मैंने सारे दुनिया को बता दी। श्रीमत कितनी इकट्ठा की, क्या कहा है? देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। अगर आप सबके पास श्रीमत ही नहीं होंगे तो 21 जन्म राज्य कहाँ से करोगे? आपको क्या लगता है परमात्मा जो कहता है वो नॉर्मल बात है? उन बातों से जो शक्ति जनरेट हो रही, क्रिएट हो रही है, निर्मित हो रही, आप नहीं जानते, उन न वो दिखती है। कौन सी शक्ति का निर्माण हो रहा है? उन बातों से, परमात्मा के वचनों से। इसलिए परमात्मा की श्रीमत सब कुछ है।
आगे चल के आपको पता चलेगा। अंत में जब ड्रामा होगा, जब उठते बैठते बाबा कभी कहता है बच्चे यहाँ बैठो, तुम कहते हो बाबा वहाँ बैठे तो चलेगा, वहाँ ठीक है, हाँ जी बच्चे। फिर अंत में पता चलेगा ये यहाँ बैठना नहीं था, वो एक गद्दी पर बैठना था। तू यहाँ नहीं बैठा, उस चक्कर में तेरी एक गद्दी चली गई। समझ है बच्चे? कभी आकार में श्रीमत आती है किसी भी बात को लेकर, इतने बजे जागो उतने बजे सो, करते हो पक्का? फिर भी तुम कहते हो नहीं वो पोतामेल रह गया था ना। पोतामेल बड़ा या श्रीमत बड़ी? नहीं वो थोड़ा पुरुषार्थ रह गया था ना। नहीं वो थोड़ा सा ये ठीक करना वो ठीक करना, ये सेवा रह गई थी ना। ये सब बड़ा या श्रीमत बड़ी? मर्जी आपकी। कभी निराकार में कोई श्रीमत आती है, बच्चे आज 2 घंटे सकाश देना। तुम कहते हो बाबा 1.25 घंटे हुआ। वो 2 घंटे सकाश नहीं था, शायद वो उतने सालों का राज्य था। समझ है बच्चे? निराकार, आकार और साकार से कितनी श्रीमत इकट्ठा की है, वही तुम्हारी जमा पूंजी है। ध्यान में रखना, आगे तुम्हारी मर्जी। और बच्चे मैंने श्रीमत को बताया है, जो डायरेक्ट आती है तुम्हारे कहने के बाद नहीं, न कभी ऑल्टर होती है, चेंज होती है, उसे श्रीमत कहते हैं। समझ की बात है बच्चे। देख, राज्य करना है, मैं बहुत बीच में समझाता था, श्रीमत इकट्ठा करो। राज्य करना है तो श्रीमत चाहिए। मन मत से कुछ भी करते हैं, जो मन में आए करते हैं। श्रीमत अनुसार कह दिया कि इस कमरे से बाहर नहीं जाना है, कितने घंटे बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, खाना पीना जागना सोना यहाँ ही, चलो बाथरूम गए आए, भोजन यहाँ ही आया, कितना समय तक रह सकते? कितने साल? कितने साल? कितने जन्म? कितने जन्म? और संगम से भी आगे जन्म ले लिए, कितने जन्म? कितने जन्म? कितने कल्प? कितने कल्प? विचार करो, कितने कल्पों के लिए परमात्मा ने अगर ये श्रीमत दी, यहां ही रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। आप सभी भी देखना, कितने कल्पों के लिए, कितने जन्मों के लिए उस श्रीमत को हम पालन कर सकते। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? जितना तुम कर सकते हो, उतने ही कल्पों का, उतने ही जन्मों का, उतने ही सालों का, उतने ही दिनों का, सेकंड मिनट का तुम्हें वर्षा मिलेगा। वरना उतनी ही ताकत है तुम में हर श्रीमत को पालन करने की। बस एक कमरे में रहने की बात कही है, तो भी तो मैं कहता हूं ना, 8 घंटे याद करना है। कितने दिन, कितने साल याद कर सकते हैं? 8 घंटे। तो रोज क्यों नहीं करते? आज की मुरली में भी है, धारणा में अभी उत्तर देंगे, जितना आप कहो बाबा करेंगे हम। 8 घंटे याद करने का पुरुषार्थ मैंने कहा तो है बच्चे मुरली में,
धारणा में आगे हैं, सभी उत्तर देंगे। बाबा आप जितने साल, जितने जन्म, जितने कल्प बोलो, हम रोज 8 घंटा आपको याद करेंगे। तो अभी क्यों नहीं करते? देख बच्चे, कोई भी श्रीमत तू जितना समय तक पालन कर सकता है उतना ही तुझे वर्षा मिलेगा। बाकी श्रीमत टूटी, वो श्रीमत नहीं टूटती मेरे बच्चे। तेरा भाग्य उतना ही था, राज्य उतना ही करेगा, वर्षा उतना ही पाएगा, उसके बाद वो वर्षा चला गया, वर्षा चला गया। किसी किसी को तो कुछ मिनट के बाद ही श्रीमत भूल जाते, वो भूल जाते श्रीमत क्या थी, याद ही नहीं रहते। समझ की बात है बच्चे। किसी किसी की तो जिंदगी चली जाती है, मन मत पर चलते, अपनी ही मत पर चलना है। तुम उत्तर देने में बच्चे होशियार हो, सभी बहुत तेज हो। बाबा आप जितना कहो, अरे मैं इतना सा तो कह रहा हूं, ये करो ये ना करो। तुम सभी ने अभी उत्तर दिया, इस कमरे में आप जितने भी कल्प बोलो हम रहने के लिए राजी हैं। ऐसे तो मैं कभी करता नहीं। तो जब श्रीमत मिलती है यहां ऐसे ये करो, तो क्यों नहीं करते? वहां वैसे वो करो, तो क्यों नहीं करते? क्या आपत्ति है? समझ है बच्चे सारी। देख बच्चे, देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। मेरे पास इस मार्ग पर चलने वाला कोई भी ज्ञानी आए, कोई भी योगी आए, मेरा पहला सवाल है, इतने वर्षों में आत्मा से संबंधित किस श्रीमत का आपका संस्कार कड़ा बना है? आत्मा से संबंधित कोई भी ज्ञानी आए, योगी आए, बड़े बड़े स्पीकर भी क्यों ना आए, कोई भी आए, मेरा एक ही सवाल, एक कड़ा संस्कार बताओ आत्मा से संबंधित इतने वर्षों में जो तुमने बनाया है, जो परमात्मा की श्रीमत थी। एक श्रीमत बताओ आत्मा से संबंधित। बहुत बच्चे उत्तर देते हैं प्याज लहसुन नहीं खाते, वो तो देह की धारणा है। सफेद वस्त्र पहनते, देह की धारणा है। बैच लगाते, देह की धारणा है। आत्मा से संबंधित बताओ। कोई कहते हैं हम दुनिया वालों का संग नहीं करते, वो तो बाहरी बात है। आत्मा से संबंधित बताओ। समझ है बच्चों, श्रीमत से ही राज्य किया जाता है, मर्जी आपकी। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं। समझ है बच्चे, राजा भी कौन बनेंगे? जो एक श्रीमत पर चलेंगे। जब मैं श्रीमत देता हूं और तुम्हारे पास सपने में भी गलती से भी दूसरी कोई मत है बच्चे, तुम कभी भी राजा नहीं बन सकते, इम्पॉसिबल है। किसी को लगता है हमें तो राजा नहीं बनना है, ये नहीं चाहिए हमें सब। बच्चे वो राजा बनने की बात नहीं है, वो आत्मा को श्रृंगारित करने की बात है, आत्मा को सुंदर बनाने की बात है। जो सुंदर आत्मा है उसका नाम है राजा और रानी। वो महासुंदर जो है उनका नाम है महाराजा महारानी। सिर्फ राजा रानी महाराजा महारानी मत देखो, तुम्हें लगता होगा इतना सा पद ही तो जाएगा। नहीं बच्चे, महान सुंदर आत्मा को कहते हैं महाराजा महारानी, और वो महाराजा महारानी महान सुंदर बनते हैं श्रीमत से। मर्जी आपकी। भल कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं हमें तो राजा नहीं बनना है। हाँ भाई, राजा मत बनो, पर सुंदर तो बन सकते हो ना श्रीमत से, या वो भी नहीं बनना है? श्रीमत ही सुंदर बनाती है, मर्जी आपकी बच्चों। ड्रामा गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। 2 नंबर, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। देखो बच्चे, यहाँ समर्पित रूप में चलकर अगर मन मत चलाए तो बच्चे बड़ा भारी बोझा चढ़ेगा। बस मैं बता रहा हूँ, मैं कोई डरा नहीं रहा हूँ, मैं सत्यता बता रहा हूँ। अगर मन मत चलती है या चलानी है तो संसार में लौट जाओ। श्रीमत पर चल सकते हो तो यहाँ चलो, वरना बच्चे यह मार्ग महंगा जाएगा, नुकसान होगा बहुत। मनमत पर चलोगे तो बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारा और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक ओर मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ध्यान में रखना, आत्मा से संबंधित कुछ पाया है तो ही तुमने कुछ पाया है, वरना बच्चे तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है। तुमने इतने साल, इतनी ऊर्जा, इतना धन व्यर्थ गवाया है। आत्मा से संबंधित अगर प्राप्ति होती है तो ही प्राप्ति है, बाकी सुकून तो 2 क्षण का है।
उसका करेंगे क्या? शांति तो बाहरी अभी अभी की, सुख तो आत्मा से संबंधित है नहीं। आत्मिक सुख अलग है, बाहरी सुख अलग है। आत्मिक शांति अलग है, बाहरी शांति अलग है। बच्चे, अगर आत्मा से संबंधित कुछ पाया है तो ही तुमने पाया है, वरना बच्चे सब व्यर्थ गवाया है। बाकी तुम्हारा ड्रामा। मेरे बिरादरी के होंगे तो पाएंगे, नहीं होंगे नहीं पाएंगे। जो होंगे वो आएंगे और पा लेंगे। वहाँ ड्रामा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
हो के गा रहा